तुम्हारे में दम है वो राजा सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ले? क्या तुम्हारे में दम है? क्या वो राजा सिंह का कोई पुतला जलाए? क्या तुम्हारे में दम है कि वो राजा सिंह के खिलाफ कुछ अल्फाज बयान करे? नहीं है। हैदराबाद में भी एक एमएलए है जो हुजूर की शान में कई मरतबा गुस्ताखी किया। कांग्रेस के कोई बड़े लीडर, कोई माइनॉरिटी लीडर, तो आप जो है ह्यूमन राइट्स में आके तो आपकी इत्तला के लिए जब एमएलए ने जो कमेंट्स किया, हम लोग हमारी नुमाइंदगी में हम डीजीपी के पास गए थे, खुसरो भाई भी थे, उस्मान अल हाजरी साहब भी थे, हम लोग जाके वहाँ पे भी डीजीपी थे, हमारी हुकूमत रहे बाद में भी हम जाके कंप्लेंट किए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हैदराबाद यूथ कॉलेज के फाउंडर सलमान खान जो बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर भी है, हाल ही में एमएलए कौशिक रेड्डी के सपोर्ट में सामने आए। इन्होंने कहा कि एमएलए कौशिक रेड्डी ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने खुद सामने आकर माफ़ी मांग ली है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई मरतबा गुस्ताखी का बयान दिया है, लेकिन आज तक उसने एक मरतबा भी माफ़ी नहीं मांगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर फ़हीम कुरैशी ने कहा कि हमने राजा सिंह के खिलाफ सीधा डीजीपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। सिर्फ यही नहीं, मुस्लिम उलमा ने खुद जाकर डीजीपी को पर्सनली कंप्लेंट दी थी। हुकूमत भी कांग्रेस की है और मल्टीपल एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। फिर भी ये सवाल उठता है कि इतनी शिकायतों और एफआईआर के बावजूद राजा सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हाल ही में हैदराबाद के पुराने पुल का जो वाकया पेश आया, उस मौके पर भी राजा सिंह वहां जाकर भड़काऊ बयान और नफरत फैलाने वाले बयान देता रहा, लेकिन इस पर भी हुकूमत या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। राजा सिंह ने यहां तक कह दिया था कि ये लोग जब भी मंदिर के ऊपर हमले होते हैं तो कहते हैं कि किसी पागल ने हमला कर दिया था। अगर से हमारे लोग पागल हो गए तो क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक बार हमारे लोग पागल हो गए थे, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। ऐसे अल्फाजों का राजा सिंह ने इस्तेमाल किया। इसी तरह गोशामहर के एक बीआरएस के लीडर हैं आनंद गौड़ बोल के, इनके ऊपर जानलेवा हमला इसलिए किया गया क्योंकि गोशामहर के अंदर जाकर वहां पर के आवाम के मसाइल को हल कर रहे थे। इन्हें कॉल आया था कि गोशामहर के कई इलाकों के अंदर मोहरी का पानी बहते रहता है और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आता, इसीलिए उन्होंने बीआरएस लीडर को कॉल किया तो फौरन ये वहां पर पहुंच गए। जैसे ही ये वहां पर पहुंचे तो राजा सिंह के गुंडे इनके सामने आ गए और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए। उन्होंने कहा कि फलाना मुझे कॉल आया इसलिए मैं आया। उसके बाद राजा सिंह के गुंडों ने इनसे मारपीट की, खून खान किया, यहाँ तक कि इनको पुलिस स्टेशन के सामने जाकर एहतजाज तक करना पड़ा था। एहतजाज का वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, लेकिन इस हमले पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया गया। इसी बरक्स अगर बीआरएस का कोई लीडर छोटी सी भी गलती करता है तो तुरंत उस पर कंप्लेंट होती है और बिना देर के एक्शन लिया जा रहा है। यह रवैया साफ दिखाता है कि कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं बीआरएस के साथ दुश्मनी की सियासत कर रही है, सेलेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। कुछ वक्त पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वो बदले की सियासत में यकीन नहीं रखते। हालांकि उन्होंने कहा कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मेरे घर में घुसकर मुझे अरेस्ट किया गया था, पर मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, मेरा ध्यान बस तेलंगाना के डेवलपमेंट पर रहता है। लेकिन हाल ही के एक हफ्ते की बात करें तो ऐसा आलम देखने को मिला जहाँ पर बीआरएस के लीडर्स हर जगह पर एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि एक बार हरीश राव को बुलाए, फिर केटीआर को बुलाए, फिर बीआरएस के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाए, यहाँ तक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर को तक बुला के कई घंटों तक पूछताछ करे। तो सवाल राजा सिंह को लेकर ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये शक है कि अगर राजा सिंह को पकड़कर जेल में डालेंगे तो आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन के अंदर उनके वोट कट सकते हैं और उनके वोट बीजेपी को जा सकते। अगर उनके वोट बीजेपी को जा सकते डिवाइड होते हैं तो बीआरएस के जो वोटर्स है वन साइड वोट डालते तो बीआरएस की जीत हो जाएगी जीएचएमसी में। हो सकता है कि यही डर एक सता रहा है कांग्रेस पार्टी को और इसी चीज़ का फायदा राजा सिंह भरपूर उठा रहा है। हाल ही में सफीलगुड़ा के अंदर एक मंदिर का वाकया हुआ था, वहां पर यह पहुंचकर भड़काऊ बयान दिया। पुराना पुल मंदिर के पास जाकर भड़काऊ बयान दिया। नामपल्ली में आग के जो वाकयात पेश आए वहां पर जाकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा था। गोशामहर के आवाम से रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को एमएलए कॉर्पोरेटर्स बनाओ भाई, ताकि आपके बस्ती के मसाइल हल हो सके। तो इसके अलावा फ़हीम कुरैशी क्या कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, आइए सुनेंगे। मैं एक बताना चाहता हूँ केसीआर या केटीआर को, आप मुसलमानों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। अगर आपको मुसलमानों से कुछ भी मोहब्बत है, मुसलमानों के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, इमीडिएटली पार्टी कौशिक को आपके पार्टी से सस्पेंड कर दीजिए। पार्टी कौशिक रेड्डी जो है पार्टी कौशिक रेड्डी एक एमएलए है, बल्कि आप उनको जो है उनके ऊपर कंप्लेंट करने आए, जबकि हैदराबाद में भी एक एमएलए है जो हुजूर की शान में कई मरतबा गुस्ताखी किया। कांग्रेस के कोई बड़े लीडर, कोई माइनॉरिटी लीडर, तो आप जो है ह्यूमन राइट्स में आके तो आपकी इत्तला के लिए जब एमएलए ने जो कमेंट्स किया, हम लोग हमारी नुमाइंदगी में हम डीजीपी के पास गए थे, खुसरो भाई भी थे, उस्मान अल हाजरी साहब भी थे, हम लोग जाके वहाँ पे भी डीजीपी थे, हमारी हुकूमत रहे बाद में भी हम जाके कंप्लेंट किए। एमएलए कोई भी रहो, वो बदतमीज शख्स था, तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। तेलंगाना रियासत में जब बीआरएस की हुकूमत थी
तो यही मलून को जेल में डाला गया था। तुम्हारे में हिम्मत है कि ये मलून को जेल में डाले? इसके अलावा हैदराबाद में 2 व्हीलर पर बकरे को चोरी करने नहीं आ रहा बोल के बकरे के चोरा ऑटो ले लेके आ जा रहे, 3 व्हीलर लेके आके बकरे की चोरी करके चल जा रहे। हैदराबाद के इलाके शाहीन नगर से दिन के उजाले में होने वाले एक हैरत अंगेज चोरी की खबर सामने आई। सुबह तकरीबन 11:03 पर 2 अफराद एक ऑटो रिक्शा में आए और इंडियन पेट्रोल पंप के पीछे मौजूद एक घर के सामने बंधी हुई बकरी को चुरा कर लेकर चले गए। ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। बाद में इस हवाले से बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। ये वाकया सिर्फ एक बकरी की चोरी का नहीं बल्कि हमारे माशरे की गिरती हुई सोच और बढ़ती हुई परेशानियों की तस्वीर भी पेश करता है। आजकल ऐसा महसूस होता है कि छोटी छोटी बातों पर मामलात बढ़ते जा रहे हैं। बकरी चोरी करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा किसी के रिस्क पर हाथ डालना है। और आजकल बकरियां भी 1000, 2000, 3000 में नहीं आते, 15000, 16000 और बकरीद में तो डबल रेटा लग जाते। समझो आज के दौर में महंगाई अपनी इंतहाई को पहुंच चुकी है। मटन इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से कुछ लोग हलाल तरीके से कमाई करने के बजाय गलत और हराम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आजकल बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। लोगों के पास काम नहीं, जिंदगी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चोरी जैसे गुनाह को जायज़ समझ लिया जाए। मजबूरी अपनी जगह होती है, लेकिन चोरी मजबूरी नहीं बल्कि गुनाह है। ऐसे कामों से सिर्फ एक फर्द नहीं पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। आज बकरी चोरी हुई है, कल कोई और चीज़, और फिर धीरे धीरे लोगों का अमन और एतमाद भी ख़त्म हो जाता है। अब जिसकी बकरी चोरी हुई है वो घर वालों का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं शाहीन नगर पेट्रोल पंप के पीछे से बोल रहा हूँ भाई, मेरा नाम खालिद है। पर खालिद भाई आपके पीछे तो पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा, दूर दूर तक खाली घर दिख रहा, पेट्रोल पंप कहाँ है की? मैं 11 बजे घर के सामने बकरियां बैठे हुए आके 2 जने ऑटो में बकरी को उठा के ले लेके चले आ रहे। आप 11 बजे तक सोए तो कैसा खालिद भाई? बकरा चोरी करने वालों को मालूम होगा आप कितने बजे तक सो रहे, बल्कि आप पुलिस स्टेशन को गए उतनी देर में तो बकरे वाले कुछ पकड़ लेते थे उठ के। पूरा सीसीटीवी में बता रहा भाई, लोग आए 2 जने हैं, पूरा क्लियर बता रहा लोगों का। ऑटो में आ गए ना, मैं बालापुर बीएस में कंप्लेंट दे के आया भाई, अब आगे मीडिया में डाल रहा हूँ मैं। खालिद भाई 2026 चल रहा है, आजकल एटीएमों को तक नहीं छोड़ रहे लोग। आप जो है खाली 2000 का कैमरा लगा दे के बकरी महफूज हो जाती है, बल्कि नको सोचो ऐसा दिख रहा हो बकरी का जो चोर है उन्हें खाली बकरियां चोरी कर लेके जा रहा, बल्कि बोले यहाँ तक के घर के अंदर घुसने तक आपके बकरियां लेके चल जा रहा। मतलब आपके बकरी के गोश्त में कुछ खास बात दिख रही, समझो उसको भी। अब ये बकरी ला के छोड़ दिया तो हिफाजत है इसकी, नहीं तो अल्लाह ही आलम उन्हें होने वाला क्या है क्या नहीं। उन्हें बकरी लेके आके इंसानियत से छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। सुने, जहाँ से उठाया वहाँ बकरी छोड़ के चले आना, उन्हें बगैर मारा खाएगी छोड़ के चले आना। और इन्हें बकरा चोरी करने के वास्ते भी नया ऑटो लाया, ऑटो के स्टिकरों तक नहीं निकले, ऑटो भी इसका चाहिए कि नहीं तो ये भी मार देगा लाया सो है की। और इन्हें बकरा चोरी कर लेके जाते कि खालिद भाई निकले पीछे से लाल टी शर्ट डाल लेके और गाड़ी लेके जबिट जटाक बल के निकल गए। पुलिस स्टेशन को नहीं जाना था, उसको पकड़ने जाना था। अब बकरी चोरी करने के मामले भी कोई मामूली नहीं है, हैदराबाद में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खैर खालिद भाई हुकूमत से क्या चाह रहे सुनेंगे। अब एक बकरी उठा के लेके गए, उसके 2 बच्चे जो है तो पुकार रहे। भाई अगर इन्हें फिर से आए तो उसको बकरी तो भी दे दो, बोलो आपकी, नहीं तो आपके पास जो 2 बच्चे बकरी के वो भी उसको दे दो भाई। शाहीन नगर में कई चोरियां आ रहे भाई, कहीं कंप्लेन आए। इससे पहले बोले तो 7 नगर में से 8 बकरियां 16 बकरियां हमारे हल्लू एक 2 करके मारे। भाई 16 बकरियां भी चोरी होना या कोई भी मजाक नहीं है। खाली एक फैमिली के पास से इतने बकरियां गए तो आखिर पुलिस वाले क्या कर रहे? इतना ज्यादा क्लियर एविडेंस रहने के बावजूद भी पुलिस वाले इन लोगों को नहीं पकड़ना एक अफसोस की बात है। भाई ये मैटर को थोड़ा मजाक में बोला मगर मैटर सीरियस है। इस्लाम हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि किसी का हक मारना, चोरी करना और धोखा देना सख्त मना है। इस्लाम में रिस्क सिर्फ हलाल तरीके से कमाने की तालीम दी गई है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर बरकत होती है। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।